अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आपको हर आजमाइश से बचाए, आमीन। सो फ्रेंड्स, आज फाइनली मैं एक व्लॉग बनाने ही लगी हूँ। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी मैं इसका व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। कब से मैं आपको कुछ कह रही हूँ। ये ले जी, मामा भी पीछे आ गई हैं और मुझे कुछ काम कह रही हैं। मामा कर देती हूँ, मैंने आपको कहा तो है मैं कर देती हूँ, बस ये व्लॉग बनाने दे फिर मैं कर देती हूँ। सो ये तो आज मैंने ज़रूर बनाना है, आपको पता है, और क्यों बनाना है ये भी फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ। आज ये व्लॉग बनाना क्यों ज़रूरी है, तो चलिए साथ में आपको दिखाती भी और बताती भी हूँ। चलिए डन हो चुके हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये आज ही मेरा व्लॉग बनाना क्यों ज़रूरी था और ये सब करना भी क्यों ज़रूरी था। चलिए चलती हैं और मैं बताती हूँ। जी फ्रेंड्स, फाइनली मैंने सब कुछ रेडी कर लिया है। मैंने आखिर आप लोगों को क्या दिखाना था, तो दिखाने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि वो हैं कुछ छोटे छोटे से कपड़े जो कि मेरी मामा ने खुद सिलाई की है। और मेरी मामा को मैं आपको बताती चलूँ बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती, और वो अपनी नवासी की मतलब कि उसकी पैदाइश की खुशी में उसके लिए कपड़े बनाती रहती हैं और कहती हैं वो ऐसे कपड़े पहने, ऐसे कपड़े पहने। जो भी देखती है, जो भी उनके पास छोटा सा भी पीस होता है ना, वो बस रख लेती है, कहती है उसका सूट बनाऊँगी। तो काफ़ी दिनों से मम्मा ने बना लिए थे, और जो भी देखता है जब मामा बना लेती है सब कहती है वाह आपको सिलाई भी आती है, हमें भी बना दी। और मामा कहती नहीं नहीं मुझे तो नहीं आती। और मैंने जब मामा ने बनाए तो मैंने मामा को कहा मामा मैंने इसकी वीडियो बनानी है, तो आप जब भी बना लोगे मुझे बता देना। काफ़ी दिनों से मम्मा ने बना लिए थे, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिलता था व्लॉग बनाने का, वीडियो बनाने का। तो आज मामा ने मुझे गुस्से में कहा बनानी है वीडियो तो बनाओ, नहीं तो मैं भेजने लगी उनके घर, और ताकि वो बेचारी पहने। आजकल दिन भी हैं ये सब ऐसे कपड़े पहनने के, तो मैंने कहा बना ही लेती हूँ। मामा का गुस्सा भी बहुत ज़्यादा था। और फाइनली अब आपको मैं दिखाती हूँ कि मामा ने कौन कौन सी फ्रॉक्स बनाई हैं उसके लिए, और बहुत ही खूबसूरत। और सबसे बड़ी बात, जिसको ना आता हो और वो फिर भी इतनी प्यारी फ्रॉक्स बनाए तो वेल डन तो बनता ही है। सो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए पर्पल कलर की कितनी ब्यूटीफुल है, छोटी सी है और इतनी प्यारी है। ये पर्पल कलर की, इसमें वाइट डॉट्स है, पिंक डॉट्स है, और साथ ही लेस भी मम्मा ने बिल्कुल मैच करके लगाई है। ये देखिए पर्पल कलर की बहुत ही खूबसूरत है, और ये फ्रॉक बहुत ही खूबसूरत है। और इसके साथ ये छोटी सी मम्मा ने इसकी ये निकर बनाई है, और ये माशाल्लाह से वो पहनेगी कितनी खूबसूरत लगेगी ना, ये देखिए। और एक ये हो गया, काफ़ी बनाई हैं, बस कोई कपड़ा मिलता नहीं है, कहती है कि बस मैं इसकी फ़्रॉक बना लूँ। दूसरी ये है, ये भी कलरफुल है, इसमें ऑरेंज कलर है, रेड कलर है, पर्पल कलर है, ग्रीन कलर है, और इसमें भी मामा ने फिर कलरफुल लेस लगाई है। इस लेस के अंदर भी काफ़ी कलर्स हैं और डिफरेंट कलर्स हैं। और इसके साथ इसकी ये है, और इसके नीचे भी 500 पे भी मामा ने ना लेस लगा दी है, बहुत ही प्यारी लग रही है। और ये बन गई दूसरी फ्रॉक। ये देखिए इसकी बैक भी यहाँ पे मामा ने लगाई है, हुक जिसे कहते हैं वो लगाई है। और एक ये होगी, दो हो गई। और तीसरी ये देखिए जी, ये तो बहुत ही प्यारी है, ये देखिए जी। इसके बाजू मम्मा ने थोड़े स्लीवलेस बनाए हैं, और ये है, इसमें के भी डिफरेंट कलर्स हैं, ये भी कलरफुल है। और इसके अंदर ज़्यादा ब्लैक है, तो इसलिए मम्मा ने ब्लैक और गोल्डन कलर की इस पर लेस लगाई है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और ये भी छोटी सी है, और इसके साथ है ये वाली निकर छोटी सी, और ये ठीक हो गया। और इसके अलावा ये एक और है,
ये देखिए जी, ये बहुत ही प्यारा है। ये तो ये सारा प्रिंट है, ठीक है, ये प्रिंट हुआ है, ये भी नीचे से भी प्रिंट हुआ है, लेकिन इसके अंदर लेस वगैरह मम्मा ने नहीं लगाई, ये ऑलरेडी प्रिंट था। लेकिन इसका गला मम्मा ने बहुत प्यारा बनाया है। देखिए मम्मा ने ना इसके अंदर डोरी लगाई है, यूँ गुलाई में बना के। तो फिर ये जो डोरी है ये भी मम्मा ने अपने हाथों से बनाई है। और फिर इसको यहाँ से निकाल के सारे गले से यहाँ से हम टाइट भी कर सकते हैं। तो ये बनाई है, ये बैक है इसकी, और ये इसकी फ्रंट है, और इसके साथ ये है इसकी छोटी सी निकर पजामे, जिसे आप लोग कह लें, जो भी कह लें। तो ये हो गई। और अब इसके अलावा ये देखिए जी, वाइट कलर, जो कि हाँ आप ही को बहुत ही पसंद है, अपनी बेटी को ना वाइट कलर बनाना बहुत ही पसंद है। और इस पर मम्मा ने लगा दिया येलो कलर की लेस, और ये भी नीचे प्रिंट था जिसके अंदर येलो था। और इसके पीछे भी मम्मा ने ये डोरी खुद अपने हाथों से बना के लगाई है, और बहुत ही प्यारी है। इसकी साथ ये है, इसके नीचे भी मम्मा ने यहाँ पे 500 पे लगा दी है थोड़ी थोड़ी लेस। और ये देखें, ये भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ना। ओके, इसके अलावा एक और है, ये देखें जी, ये भी मामा ने बनाई है और इसके ऊपर लगाई है, ये देखें मिरर्स वाली लेस लगाई है। और ये खुद नहीं लगाई, ये इसके साथ UHU के साथ के ना मैंने लगाई है, ये मैंने UHU के साथ चिपकाई है, इसके साथ के मैंने लगाई है। और मुझे तो ये भी बहुत प्यारी लगती है, माशाल्लाह से वो है इतनी प्यारी, जो कपड़ा भी पहनेगी उस पर बहुत सूट करेगा। और इसके अलावा ये इसके साथ ये थी। तो ये टोटल मैंने आपको कोई 6 फ्रॉक्स दिखाई हैं, जो कि बहुत प्यारी, मुझे तो बहुत प्यारी लगी। आप लोग बताइएगा कमेंट में आपको कौन सी वाली फ़्रॉक ज़्यादा अच्छी लगी। और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया आप लोगों के सामने, माँ मुझे डांट रही थी कि मैंने तुम्हें कब से काम कहा हुआ है, तो अभी मुझे वो भी करना है। वो क्या है, चलें नीचे चलते हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आखिर क्या माँ मुझे कह रही थी करो, और वो करते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अब नीचे। सो गाइस, मैं नीचे आ चुकी हूँ और फाइनली जो मम्मा मुझे कह रही थी करने को, अब मैं वो कर रही हूँ। और नीचे आते ही सबसे पहले मैंने सारी चीज़ें रेडी वगैरह की। मैंने कहा बाद में आराम से मैं वीडियो बनाऊँगी, पहले सब कुछ रेडी कर लेती हूँ। और मेरी सारी चीज़ें, सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं, जो मम्मा मुझे कब से कह रही थी ये बना दो, मुझे उनका बहुत दिल था। आज चीज़ें देख के तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि आखिर मैं क्या बनाने वाली हूँ। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आगे जाके आपको पता चल ही जाएगा। और ये सब मेरे इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं, और अब चलते हैं हम और इसे बनाते हैं जी। सबसे पहले मैंने ऑयल में डाली है थोड़ी सी मैकरोनी, और मैकरोनी डालने के बाद मैंने थोड़ा सा डाल रही हूँ चिकन। और सबसे पहले मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें डालूँगी। और अब मैंने डाली है इसमें शिमला मिर्च थोड़ी सी, और शिमला मिर्च के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ वो है बंद गोभी। बंद गोभी के बाद मैंने फ्राई करके रखे हुए थे ये हैं आलू, और ये अब मैं डाल रही हूँ। और थोड़े से इसके बाद मैंने इसके अंदर डालना है वो, इसको स्पाइसी बनाने के लिए, टेस्टी बनाने के लिए, वो सबसे पहले है 1 स्पून नमक, 1/2 स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 स्पून काली मिर्च, अब हम इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे ऑयल में, और इसे थोड़ी देर पकाएंगे ताकि मिर्च खाते वक्त हमारे गले को ना लगे। जी, अब मैं नेक्स्ट स्टेप ये कर रही हूँ कि बाकी जो मेरे सब इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं मैं वो सब डाल रही हूँ एक एक करके। सो फाइनली सब इंग्रेडिएंट्स मैं डाल रही हूँ, और डालने के बाद हम इन सब को कर लेंगे अच्छे से मिक्स, ताकि जो मैंने नमक मिर्च डाली है उसका टेस्ट सब में आ जाए। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं अब इसे रख रही हूँ 15 मिनट्स के लिए दम पे। जी, हमारा नेक्स्ट स्टेप के लिए चीज़ें हमारी रेडी हैं, ये आप लोग देख रहे हैं, चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका, और साथ है केचप।
केचप डालने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वो है 2 स्पून सिरका, 1 स्पून चिली सॉस, 1 स्पून सोया सॉस. Now mix it well. सो गाइस फाइनली मेरी मैकरोनी रेडी है। जो ममा मुझे सुबह से काम कर रही थी, उनका बहुत दिल कर रहा था आज खाने को, वो मैंने रेडी कर ली है। अब हम सब खाएंगे और आप लोग भी खाइएगा और बताइएगा आपको कैसी लगी और कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा आपको आज वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।